तो कौन आपकी बुराई कर रहा है सबसे? कौन जलता है आपसे? आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि वो कौन शख्स है जो आपसे जलता है, उसके बारे में जानेंगे और क्यों जलता है, आपकी बुराई सब जगह क्यों कर रहा है, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो मैं हूँ BRB शिवा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में आगे जा रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन है जो आपसे इतना जल रहे हैं और आप ये किस चीज़ से इतना जल रहे हैं और क्यों। लोगों से कानाफूसी कर रहे हैं आपके बारे में, चर्चा तो आपकी चल रही है, भले वो बुराई कर रहे हो लेकिन आप ही की बात कर रहे हैं, इतना जान लीजिएगा। तो ये जो भी है, जो शख्स आपकी बुराई कर रहा है, जो आपके लिए उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहा है, कौन है इस देखते हैं हम लोग। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा अलग अलग रहता है, अकेले रहता है, इसका ज़्यादा सोशल मूवमेंट नहीं है, यानी कि ये लोगों के बीच में ज़्यादा उठता बैठता नहीं है, ये बहुत अपने आप में रहता है, अकेले रहता है, कहीं इसने अपने आप को अलग थलग कर लिया है। ये भी हो सकता है कि ये किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हों या किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हों, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या ऐसा कुछ भी जिससे इनको अकेले रहना पसंद है, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। तो आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो तो आप समझ लीजिए मैं किसकी तरफ आपको इशारा करके दे रही हूँ। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये पर्सन दिखाता तो है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत सबके भलाई के बारे में सोचता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन में इसको लग रहा है कि आप इससे आगे निकल रहे हो। डेफिनेटली हो सकता है कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और आप उस कंपटीशन में इनको ऐसा लग रहा हो कि आप आगे बढ़ रहे हैं, वो उतना अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, या कोई ऐसी भी बात हो सकती है। किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि आपको ये ज़्यादा बेटर उसमें देख रहे हो और अपने आप को ये उस पोजीशन पे नहीं देख रहे हो। इस बात की इनको जलन है, इस बात का इनको अफसोस है। जस्टिस, ओके, देखिए ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता हो। आपको हो सकता है कि आपकी बातों में आप कुछ इस तरीके से आपका बिहेवियर हो, सबके लिए आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लोगों की बहुत परवाह करते हो, अच्छी तरीके से बात करते हो। आपके पास जो कुछ भी हुनर है, आपके पास जो कुछ भी है, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं या आप बहुत टैलेंटेड हैं, तो उस चीज़ को लेके आपको बिल्कुल घमंड नहीं है, आपको अंदर ईगो नहीं है। तो आप इस तरह से लोगों को बिल्कुल एकदम बराबर से तौलते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। आपकी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और इस पर्सन को आपसे इसी बात को लेके जलन हो रही है। और जलन ही नहीं हो रही है, वो आपकी बुराई कर रहे हैं। जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, जैसे कहते हैं ना, अरे भी फ़लाँ शख्स तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी तरह से बात करता है, तो ये फ़ौरन उस बात को काट के बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझसे तो उन्होंने अच्छी तरह से बात नहीं करी, मेरे लिए तो ऐसे क्या, वो तो आपकी बुराई कर रहे थे। आप उनके बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं लेकिन वो तो आपके मुझसे बुराई कर रहे थे। इस तरीके से ये लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आपके लिए। और देखते हैं इनको और क्या ऐसी बात है जिससे क्या इनके दिल में चल रहा है आपके लिए, क्यों इतनी ज़्यादा ये आपकी बुराई फैला रहे हैं सब तरफ। देखिए खुद तो है ये बहुत कंफ्यूज, चीज़ों का सही फ़ैसला नहीं ले पाते हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा फ़ैसला लिया हो, किसी चीज़ को लेके, हो सकता है इन्होंने सही चीज़ चूज़ ना करी हो, चाहे वो इनका पार्टनर हो, लव पार्टनर हो सकता है, चाहे प्रोफेशन हो, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, या जो भी कुछ ये अभी प्रेजेंट में ये कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके इनको अफसोस है कि मैंने ये क्यों कर लिया, ये शायद मेरे लिए सही नहीं है। और आपने जो चीज़ें चूज़ करी हैं वो आपने बहुत सोच समझ के चूज़ करी हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने आगे रिलेशनशिप के लिए। आपने जो कुछ भी चूज़ किया उसको बहुत सही सोच समझ के चूज़ किया है, इसीलिए आप उसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं।
और आपकी सक्सेस को देख के इस आदमी को बहुत परेशानी हो रही है, इसको बहुत चिंता हो रही है और इसको ये अपने आप को बहुत कंपेयर कर रहा है आपके साथ। इसको लग रहा है कि आप लाइफ में कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा इनको पता है। आपके बिहेवियर को देख के, आपकी मेहनत को देख के, आप जो बिल्कुल जुट के काम कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ को देख के इनको जलन होती है, क्योंकि इन्होंने इतना प्रेशर अपने आप को दे रखा है। ये किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं और किसी भी काम में इनका मन नहीं लगता है। इनका सारा ध्यान दूसरों के ऊपर लगा रहता है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है। इसलिए इन्होंने अपनी जो एक अच्छी एनर्जी होती है उसको बिल्कुल ड्रेन कर लिया है। माइंड में एक बिल्कुल इन्होंने बर्डन ले लिया है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेके इनको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं लाइफ में वो चीज़ नहीं पा रहा हूँ जो आपको चीज़ें मिल रही हैं। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है किसी का, देखिए गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है ना। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसको रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, बहुत बैलेंस माइंड का पार्टनर मिला है। उनका मतलब उनकी लव लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी चल रही है और उसमें कोई तकरार नहीं है। मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों में, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। इसलिए आपके उस पर्सन को देख के जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं और सब कुछ वो आपके लिए करना चाहते हैं, आपकी ऐसी सिचुएशन देखकर भी इनको जलन होती है, इनको बुरा लगता है, इनको ख़राब लगता है। इसलिए ये आपसे बहुत जलते हैं और पीठ पीछे आपकी सबसे बुराई करते रहते हैं, अफवाहें फैलाते हैं कि वो शख्स जो इतना अच्छा दिख रहा है, जो इतना अच्छा सब कुछ कर रहा है, उसके पीछे उसका हाथ नहीं है। वो किसी दूसरे लोगों की चीज़ों को चुरा के, कॉपी करके अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे सब कुछ वही है। यानी कि इतना ज़्यादा इनको डीप आपसे परेशानी है। कौन ये पर्सन और हो सकते हैं, देखिए। देखिए, आपको स्टार की तरह समझते हैं वो। मैंने आपसे कहा ना कि वो आपको अपने से सुपीरियर समझते हैं और उनकी यही समझ उनको उनकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है और आपको अपग्रेड कर रही है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बुराई करता है किसी की भी, जो किसी से भी जेलस होता है या किसी भी पर्सन के लिए जो बुरी फीलिंग्स अपने मन में रखता है, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही होती है। और जिस पर्सन के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचता है, भले ही वो आपसे बहुत ज़्यादा जल रहा हो या कुछ भी आपकी बिचिंग कर रहा हो या पीठ पीछे लोगों से आपकी बुराइयां कर रहा हो, वो कर तो आप ही की बात रहा है ना। इसलिए आप अपग्रेड हो रहे हैं, आप अपग्रेड हो जाएंगे और वो अपनी एनर्जी उसकी जो है ड्रेन होती जाएगी, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को नहीं अचीव कर पाएंगे जिन चीज़ों को आप अचीव करने वाले हैं या कर रहे हैं या ऑलरेडी आपने कर लिया है। और कुछ लोगों का मैं ये देख रही हूँ कि ये वो पर्सन भी हो सकते हैं कि जिनका रिलेशनशिप शायद टूट गया है, किसी बात को सेपरेशन में है या उनका हो सकता है डिवोर्स हो गया हो और आपकी लव लाइफ को देख के भी इनको जलन होती है। कुछ इस तरीके से भी आप उस पर्सन को पहचान सकते हैं। देखते हैं वो आपके जानकारी में वो पर्सन है या दूर का है, क्या है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड में ही ऐसे लोग होते हैं जो हमको पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसे जाहिर नहीं होने देते। देख लीजिए, ये बिल्कुल गमगीन पर्सन है। इसके अंदर इसको बस लग रहा है कि मुझसे सब छीन ही लिया जा रहा है, आपने सब कुछ इसका छीन लिया है, ऐसा इसको महसूस होता है। आपके टैलेंट और आपकी मेहनत को ये नहीं देखता। आप जो लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो इसको नज़र नहीं आता है। और जो भी चीज़ें इसके पास हैं उससे ये खुश नहीं है। जो भी कुछ इसके पास है उससे ये खुश नहीं। इसको आपकी जैसी लाइफ चाहिए, इसको आप जैसा बनना है, पर ये इस चीज़ को मानना नहीं चाहता है या मानना नहीं चाहती है। और डेफिनेटली इस पर्सन का कहीं सेपरेशन हो चुका है। इसका पार्टनर इसको या तो छोड़ के जा चुका है या मूव ऑन कर लिया इन्होंने, या किसी भी वजह से सेपरेशन है, डिवोर्स है या ऐसा कुछ मैं इनकी लाइफ में देख रही हूँ। देखिए, ये पर्सन की एनर्जी देखिए, कितनी ख़राब एनर्जी का पर्सन है ये।
इसको डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, इसको डेफिनेटली ये जो है, इसको या तो इसने अपने पार्टनर को चीट किया है या इसको चीट किया गया, जिसकी वजह से जो है ये जो है एकदम बिल्कुल डिप्रेशन में आया हुआ है। और डिप्रेशन की वजह से इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊँ, लाइफ में किधर जाऊँ। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये पर्सन आपके सर्कल में कहीं है, ये पर्सन आप ही के सर्कल में, कहीं बहुत दूर का पर्सन नहीं है। ये आपके सर्कल में, ये आपको रोज़ देख रहा है, ये आपको जानता है और आपसे शायद हंस हंस के बात भी करता है। आप इसको जज ही नहीं कर पाओगे, आप इसको एकदम जज नहीं कर पाओगे कि ये आपको इतना नापसंद करता है। ये आप इसको जज नहीं कर सकते क्योंकि ये मुंह का एकदम मीठा पर्सन है। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले पर्सन होते हैं ना, ये उस तरह का पर्सन है। इसको जहाँ मौका मिला, ये आप इससे कभी अपनी बातें शेयर मत करिएगा, अपने थिंकिंग और अपने आइडियाज़ इससे शेयर मत करिएगा। अपने अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो अपने नोट्स इससे शेयर मत करिएगा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि आप अपना पेन भी इससे शेयर मत करिएगा, जिससे आप कुछ लिख रहे हो, अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हो, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो आपकी लाइफ के लिए, वो चीज़ इस पर्सन से आप कभी शेयर मत करिएगा। ये हो सकता है झूठ मूठ की बातें बना के या आपसे कहे कि मुझे ये चीज़ मुझे आप थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन दे दीजिए, मैं ज़रा यूज़ कर लूँ, मेरा फ़ोन ख़राब है, या इस तरह की कोई भी चीज़ ये आपसे मांगे, तो आप किसी से भी अपनी इस तरह की चीज़ें शेयर मत करिएगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टच जिससे रहता है। जिससे बहुत ज़्यादा आपका टच है ना, जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें आप छूते हैं। या जैसे आपने अपने कपड़े आप शेयर मत करिएगा, आप पेन से लिखते हैं तो वो पेन मत शेयर करिएगा, आप मोबाइल पे डेफिनेटली आप काम करते होंगे तो आप वो मोबाइल इनसे शेयर मत कीजिएगा। तो इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इनसे थोड़ा आप बच के रहिएगा। ये डेफिनेटली आपकी जानकारी में है पर्सन, मतलब कि आप हो सकता है इसके बारे में ना जानते हो कि मेरे बारे में ऐसा सोचता है, लेकिन ये है आपके सर्कल में ही। फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल ये रिलेटिव में भी कोई हो सकता है आपका जो आपको एकदम पसंद नहीं करता हो। ज़रा मैं एक कार्ड और लेती हूँ, देखती हूँ ये मेल है कि फीमेल। ये कोई मेल पर्सन है या फीमेल है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी ना, आप थोड़ा अलर्ट रहोगे। ये एक फीमेल पर्सन है, और फीमेल पर्सन ही नहीं, ये बहुत मिस्टीरियस पर्सन है। ये बहुत मिस्टीरियस पर्सन है और ये अपनी अपनी चीज़ें बिल्कुल नहीं शेयर करेगा, अपना आइडियाज़, अपनी बात एकदम ये बताएगी नहीं। देखिए, ये कोई फीमेल हो सकती है या कोई एक ऐसा मेल हो सकता है जिसकी फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। अपनी चीज़ें अब बिल्कुल आपसे शेयर नहीं करेगी किसी भी तरीके से। चुपचाप सारा खेल है इसका, ये चुपचाप सारा खेल खेलती है। देखिए, ऐसी कुछ रीडिंग आती है ना, ऐसे कोई मिस्ट्री या ऐसी कोई ख़राब तरीके की कभी कोई एनर्जी आती है तो मेरा बिल्कुल ना ये थ्रोट चक्र मेरा ब्लॉक होने लगता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये आपके साथ कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। कर सकती हैं या कर सकते हैं, इसलिए बहुत अलर्ट होकर चलिएगा। अपनी चीज़ें इनसे बिल्कुल शेयर मत करिएगा, क्योंकि आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। ये ऑलरेडी चमक रहे हैं। आपको बहुत सारा, आपकी कोई विश पूरी होने वाली, कोई अगर आप आपने कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो चीज़ पूरी होने वाली है। लाइफ में आपका एक अलग ही मुकाम होने वाला है, इसलिए किसी से भी अपनी चीज़ें मत शेयर करिएगा, ना अपने थॉट्स, ना अपने आइडियाज़, कुछ भी किसी से भी अपना शेयर मत करिएगा गाइस, ठीक है ना। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।